नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल मोटी चांदी कूट रहे हैं। जी हां, यही सवाल अब हर कोई कर रहा है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद मीडिया के सामने आकर ऐसे मामले उठाए। उन्होंने बताया कि पंचकूला के पारस अस्पताल से जुड़ी ऐसी 3 शिकायतें उनके पास आई हैं, जिसके बाद स्पीकर ने खुद अस्पताल का अधिकारियों के साथ निरीक्षण जब किया तो कुछ संतोषजनक नहीं मिला। स्पीकर के पास एक बिल करीब 7,60,000 का आया, जिसमें निर्धारित सरकारी रेट से 3 गुना ज्यादा पैसे लिए गए। दवाइयों समेत सर्जिकल सामान की कीमत भी यहां पर ज्यादा ली गई थी। ऐसे मामले सामने आने के बाद स्पीकर ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि एक कमेटी बनाई जाए जो प्राइवेट अस्पतालों के बिलों की जांच करे और लोगों का शोषण करने वाले ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करे। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन पर भारी जुर्माना लगाया जाए और कोई ठोस कार्रवाई हो। हालांकि जनतंत्र टीवी ने जब पूरे मामले में पारस अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर नीले ब्रह्मचारी से प्रबंधन का पक्ष जानने का प्रयास किया तो कई कोशिशों के बावजूद उनका कोई जवाब नहीं आया। स्पीकर की ओर से रखे गए तीनों मामलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि विधानसभा स्पीकर की ओर से तीनों मामले उनके संज्ञान में लाए गए हैं। उनकी शिकायत मिलते ही उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको सुनाते हैं कि विधानसभा स्पीकर और अनिल विज का क्या कुछ कहना है। मैं खुद पारस हॉस्पिटल के अंदर भी गया था और वहां जाकर के जो वहां की मैनेजमेंट है उनसे बात की, लेकिन वो मैनेजमेंट सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब नहीं दे पाए। मेरे पास एक बिल आया था 7 लाख, कहाँ है वो बिल? ये बिल था कुछ 7,59,831 रुपये 11 पैसे का बिल, प्रोविजनल बिल जो उन्होंने कहा कि ये हमने उनको दिया। जब इसके अंदर हमने आइटम टू आइटम चेक करना चाहा तो इसके अंदर जो रेट्स उन्होंने चार्ज किए मार्केट रेट से जो 3 गुना है, जो सर्जिकल आइटम्स हैं या जो मेडिसिन्स हैं वो चार्ज की हुई। ने कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए पहले दिन से प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेट तय कर रखे। अगर कोई ज्यादा लेगा और मेरे पास कंप्लेंट आएगी तो मैं बख्शूंगा नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी की भी मेरे से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं लिख के भेज रहा हूं, मेरे पास दरखास्त आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं जनतंत्र टीवी के कुछ बड़े सवाल। विधानसभा स्पीकर के सवाल किस ओर इशारा कर रहे हैं आखिर? पहला बड़ा सवाल तो वहीं निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम कैसे लगेगी? विधानसभा स्पीकर के सवाल किस ओर इशारा कर रहे हैं? जनतंत्र टीवी का यह बड़ा सवाल। साथ ही दूसरा बड़ा सवाल है कि निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम आखिर कैसे लगेगी? वहीं तीसरा बड़ा सवाल, क्या पारस अस्पताल में चल रहा है लूट का खेल? क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही हैं पारस अस्पताल से। और चौथा बड़ा सवाल, क्या अस्पतालों की निगरानी के लिए कमेटी गठित होनी चाहिए? जनतंत्र टीवी के ये बड़े सवाल, क्या मनमानी करने वाले अस्पतालों का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। इसके लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है जिससे आपको करा देते हैं रूबरू। विजेंद्र नेहरा जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। खालिद हुसैन जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर के.एस. खोखर जुड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए हरियाणा के। आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर हैं पीएचएच के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले मैं विजेंद्र नेहरा आपका मैं रुख करूंगी। सीधा मेरा सवाल आपसे यह है कि प्राइवेट अस्पतालों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि वो मनमानी कर रहे हैं, मोटे पैसे वसूल रहे हैं आम जनता से, लेकिन इसके बावजूद
सरकार इन पर सख्त क्यों नहीं नजर आ रही है? चाहूंगा जी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल गड़बड़ कर रहे हैं उनको लेकर के आज लोग, हमारे जो विधानसभा के स्पीकर हैं श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में भी इस मामले को लेकर आए हैं। और सरकार ने, क्योंकि आपको जानकारी है कि जैसे सरकार ने रेट भी ऑलरेडी तय किए हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन बेड के 8,000 रुपए हो, चाहे वो वेंटिलेटर बेड के ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए तक ले सकते हैं। सरकार ने हर चीज के रेट तय किए हुए हैं और इसके अलावा भी अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उससे ज्यादा लेता है तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर सदस्यता भी हमें रद्द करनी पड़ी हम रद्द करेंगे, डॉक्टर को गिरफ्तार करना पड़ा हम गिरफ्तार करेंगे। सरकार नहीं चाहती कि इस महामारी के समय जो डॉक्टर पूरे लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पीछे उन पे हमें कार्रवाई करनी पड़े, इसलिए उनको चेतावनी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। और मैं मानता हूं कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल गड़बड़ करेगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और सरकार ने अपनी तरफ से, चाहे वो बीपीएल को इलाज के लिए 35,000 रुपए की बिल की छूट उसके हॉस्पिटल के खर्चे में देने का बात की हो, चाहे 1,000 रुपए प्रतिदिन देने की जो बात है वो सामान्य परिवार के लिए सरकार ने की हो, और पारस जैसे हॉस्पिटल जिनके खिलाफ मैडम शिकायत मिल रही है, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है। और ऐसे हॉस्पिटलों के साथ साथ और भी हॉस्पिटलों पे हमने विजेंद्र जी, ये मामला तो विधानसभा स्पीकर के संज्ञान में आ गया, लेकिन ऐसे कितने प्राइवेट अस्पताल होंगे प्रदेश में जो कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके लिए क्या एक्शन प्लान है सरकार का? देखिए मैडम, हमने एक मॉनिटरिंग कमेटी हरियाणा प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर बनाई है और जो नियमित रूप से जांच पड़ताल करेगी। जिला उपायुक्त भी वहां पे जाके चेक करते हैं। मेरा फरीदाबाद जिला है, यहाँ पे यशपाल यादव जी जो जिला उपायुक्त महोदय है वो स्वयं हॉस्पिटलों में जा के निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी पीछे एक जैनित हॉस्पिटल है बल्लभगढ़ में, वहां पे थोड़ी गड़बड़ मिली थी, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिली थी और रेस्ट की लिस्ट वहां पे हॉस्पिटल के बाहर उनको नहीं मिली थी, तो उन्होंने एसडीएम की कमेटी बनाई। 3 दिन के बाद उस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। तो सरकार पूरे मन बना के इस चीज में है कि जो भी गड़बड़ करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। और आज की बात मैं करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर मोनिका मैडम, हमारा हरियाणा प्रदेश टीकाकरण के मामले में भी और टेस्टिंग के मामले में भी पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। आज की डेट में 84 लाख से अधिक लोगों का हम कोरोना का टेस्ट कर चुके हैं और 50 लाख से अधिक लोगों को हम कोरोना की वैक्सीन लगा चुके हैं। तो हरियाणा का जो रिकवरी रेट है वो भी 90% के आसपास आ गया, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। हम जल्दी से जल्दी स्थिति को कंट्रोल में कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है मैडम, आपके माध्यम से मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस जी से, कि कांग्रेस इस विषय पे इस समय राजनीति ना करके उनको सहयोग करना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बार बार निवेदन किया मुख्यमंत्री जी ने कि कांग्रेस राजनीति ना करके इस विषय पर हमारा सहयोग करे, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ खड़ी हो। ठीक है, ये जरूरी भी है। आशीष अग्रवाल हमारे साथ लगातार बने हुए एडिटर हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल के। आशीष, आपके सवाल। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ऐसे मामलों के अंदर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस से ही पहले हम सवाल ले लेते हैं कि कांग्रेस इसको कैसे देखते हैं कि क्या धरातल पर वाकई में कुछ हो भी पा रहा है या सिर्फ जो ये बयान है, बयानों से ही अभी गाड़ी चल रही है। कांग्रेस क्या देखती है, इसको कैसे देखती है? खालिद हुसैन साहब, क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया है आपकी? जी, हमारे साथी हैं भाजपा के प्रवक्ता ने बड़े सरकारी आंकड़े, बड़े अच्छे सरकारी आंकड़े अभी पेश किए, जबकि धरातल से बिल्कुल इसका उल्टा है। मनिका जी, अभी उन्होंने कहा कि हमने इतने लोगों को वैक्सीन लगा दी है और ऊपर से उन्होंने एडवाइस भी मुझे दे दी कि कांग्रेस को यही करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता जहाँ है, जिस हालत में है और जिस एरिया में है, लोगों के साथ दिल से जुड़ा है, लोगों की जो मदद हो सकती है वो लोगों के साथ हम कर रहे हैं। दूसरा, भाजपा का जो सवाल आपने, जो आज का मेन मुद्दा है कि सरकारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें जो इस तरह की लूट मची है, आपको मैं बता देता हूँ, बहुत अजीब लगेगा कि जो लूट मची है खाली उन अस्पतालों की मर्जी पे नहीं लगी। सरकार के नुमाइंदे, सरकार में बैठे लोग, उनका समर्थन उनको प्राप्त है, ये लूट इसलिए मची है। जो उन्होंने कहा कि हमने रेट तय किए हुए, जो रेट तय किए हुए हैं, रेट की उन्होंने जो बात की, आपको बता देता हूं कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन बेड, जनरल वार्ड में ऑक्सीजन बेड लेने के लिए 15,000 चुकाने पड़ते हैं। आईसीयू में बेड लेने के लिए आपको 30 से 40,000 चुकाने पड़ते हैं। और अगर आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो आपको लाखों रुपए चुकाने पड़ते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल है। अब दूसरी एक और तस्वीर है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे गुड़गांव में एक मामला आया कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना ऑक्सीजन की कमी के मर जा रहे हैं।
वो 2 अस्पताल हैं जिनसे सरकार के लोगों के साथ तालमेल नहीं है। जो सरकार के लोगों को जिनका संरक्षण प्राप्त नहीं, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, न उनको मेडिसिन मिल रही है। ये सरकार का बहुत साफ साफ एजेंडा है। दूसरी तरफ अभी कह रहे थे हमारे साथी, उन्होंने कहा कि आज विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री भी दोषी है। अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भी जुड़े हुए हैं। खालिद जी सुनिए, मैं आपके पास अभी लौट रहा हूं। हमारे साथ आईएमए हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सीधा सवाल है। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रही हैं, कांग्रेस कह रही है कि जो संसाधन है अस्पतालों में है नहीं, और उसके बावजूद इतना मोटा जो पैसा है वो मरीजों से लिया जा रहा है। धरातल पर जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स बना तो दिया गया, उनके रेट भी तय कर दिए गए, लेकिन ना तो हरियाणा के अधिकांश मरीजों को वहां पर बेड मिल रहे हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे यूपी की बात करें, वहां के मरीज हरियाणा में ज्यादा बेड लेके बैठे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और 40-40 हजार 30-30 हजार रुपए रोज के हिसाब से उनसे चार्ज किया जा रहा है। आईएमए सरकार की मदद कर रहा है, लेकिन अस्पताल लूट। हेलो जी आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ आशीष, बोलिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि आईएमए सरकार की मदद कर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ अस्पताल मनमाने दाम वसूल रहे हैं और बाहर के मरीजों को ज्यादा एकोमोडेट किया जा रहा है बजाय हरियाणा के मरीजों के। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या ये ठीक है? कहता हूं कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, और मैं बिल्कुल ये साफ करना चाहता हूं कि आईएमए हरियाणा सरकार के साथ मिलकर पूरी तरह से जो है इस कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट मच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट फिक्स किए हैं उसकी डबल कमेटी है, एक तो गवर्नमेंट की कमेटी, एक आईएमए की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बना रखी है। और ब्लैक शीट्स तो कोई एक आध कोई हो जाए दूसरा, अदरवाइज तो हमने तो ये सामने आ रही है। आप ये देखिए ना कि विधानसभा स्पीकर को वो खुद जाते हैं और वो खुद उनको सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब है वो मैनेजमेंट नहीं दे पाती, और सभी अस्पतालों में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो दिक्कत क्या है? क्या एक ऑडिट कमेटी नहीं बना देनी चाहिए कि जो बिल्स चेक करे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? सर्जिकल की जो आइटम्स हैं वो 3 गुना दामों पर बेची जा रही हैं, दवाइयां 3 गुना दामों पर बेची जा रही हैं। तो ऐसे में कैसे अस्पतालों को सही मान लिया जाए? ऐसा करने के लिए आईएमए जो है पूरा साथ देगी गवर्नमेंट का। अगर कोई ऑडिट कमेटी बनाते हैं या कोई सुपरविजन कमेटी बनाते हैं तो आईएमए के हमारे नुमाइंदे उसमें होंगे। अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने बना रखे हैं, और अगर कोई किसी तरह की कोई शिकायत आती है तुरंत हम एक्शन लेते हैं। हमें जो रेट फिक्स कर रखे हैं नॉन एनएबीएच और एनएबीएच के अलग अलग हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा तो सवाल यही है ना, सवाल यही है सबसे बड़ा कि हर बार यही बात आती है कि शिकायत आई, लेकिन शिकायत तो आने ही नहीं देते अस्पताल के प्रबंधक। तो क्यों नहीं इस तरह की कोई कमेटी बना देते कि जब कोई बिल जनरेट होता है वो बिल सही जनरेट हुआ है या उसमें कितने गुना ज्यादा पैसे लगे हुए हैं वो चेक हो जाए, ऑडिट कमेटी कोई बन जाए इस तरह की। बिल्कुल ऐसा कोई अगर सजेशन आता है तो हम बना देंगे। हमें आपका जो है सुझाव मंजूर है, और गवर्नमेंट अगर बनाती है तो हम भी उसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। और अभी एक जैसे आप करें बीजेपी के साथी हैं नेहरा साहब, मैं आता हूँ आप पे डॉक्टर साहब, अभी आपसे वापस आता हूँ। आशीष, नेहरा साहब, आप एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के तो विजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका अब रुक करूंगी। यहाँ पर जो कांग्रेस द्वारा ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ मैं, कि प्राइवेट अस्पतालों को आपका संरक्षण प्राप्त है। देखिए मोनिका जी, बिना किसी आधार के कुछ भी बोल देना कांग्रेस को ये शोभा नहीं देता। और मैं तो तथ्यों और आंकड़ों के साथ में अगर मोनिका जी आपसे बात करूं, अभी लगभग 7 से 10 दिन पहले फरीदाबाद जिले के अंदर विजेंद्र मावी जो दीपेंद्र जी की टीम के सदस्य हैं, कांग्रेसी नेता हैं, वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए सीआईए ने उनको गिरफ्तार किया और खेड़ी थाना फरीदाबाद के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा बकायदा दर्ज हुआ। तो कांग्रेस के लोग तो खुद कालाबाजारी में लिप्त है। और जहां तक कोरोना की बात है, जहां तक 1,15,000 के आसपास फरीदाबाद में मामले पहुंच चुके थे, वो घटकर 80-82 हजार का टोटल मामले हमारे यहाँ पे रह गए हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूं, 6 लाख से भी अधिक लोग
कोरोना की इस महामारी में इस बीमारी को ठीक मात है। दे करके अपने घर पे जा चुके हैं। और अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे वो बेड की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो डॉक्टर की बात हो, मैडम हर चीज हमारे पास में, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, हर चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। और पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं बताना चाहूंगा मोनिका जी, नहीं। गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार और बहुत सारे पानीपत काम में के दौरा पता करके है हमें जो विजेंद्र जी, ऑक्सीजन ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल आऊंगी का आपके उद्घाटन किया। पास। मैडम 2 दिन के अंदर आशीष, 2000 से ज्यादा बेड बढ़ाए माननीय बताइए। मुख्यमंत्री जी ने। ब्रजेंद्र जी, 2 दिन के अंदर आप 2000 सुनिए, से ज्यादा बेड बढ़ाए हैं। सरकार क्या और कर रही है ये हम जानते हैं। बिल्कुल। सरकार क्या कर रही है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। मेरा जो मूल सवाल है आप वो बताइए कि आपकी सरकार कार्रवाई करना चाहती है लेकिन इंतजार शिकायत का हो रहा है। ये सिर्फ पारस हॉस्पिटल या किसी एक अस्पताल की हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो ठीक है, आपके स्पीकर ने सामने आकर मुद्दा उठाया और आप ये अस्पताल प्रबंधक का एक रवैया भी देख रहे हैं कि ना तो वो स्पीकर को जवाब दे रहे हैं, ना मीडिया को जवाब दे रहे हैं और ना वो सामने आकर स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर वो 3 गुना पैसे वसूल क्यों रहे थे। मुद्दा ये है कि आप सिर्फ पंचकुला से 100 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र चलिए, अंबाला चलिए, यमुनानगर चलिए, करनाल चलिए, तमाम जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। जिस पेशेंट पे उनका दिल बैठता है वो उसको बेड देते हैं, उसको वो एडमिशन देते हैं। जहां पे उनका मन नहीं बैठता वो उसको एडमिशन देने से मना कर देते हैं। चाहे आपके प्राइवेट अस्पतालों ने अपनाया हुआ है, तो जिला स्तर के ऊपर क्यों कमेटी बनाने में कोई दिक्कत है जो लगातार रोजाना स्तर के ऊपर इन अस्पतालों के ऊपर निगरानी रखे और जहां पे अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही है कार्रवाई करे। क्या हम शिकायत आने का अब भी इंतजार करते रहेंगे कि एक अस्पताल किसी एक अस्पताल किसी मरीज के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ कुछ गलत कर रहा है और कार्रवाई आएगी तो शिकायत आएगी तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? आखिर कमेटियां क्यों नहीं हम बना देते? मोनिका जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे मैंने आपको जानकारी दी, हरियाणा प्रदेश सरकार ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है और पंचकुला के अंदर इसका एक कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है और जिलों के अंदर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एडीसी के साथ मिलकर के हमने एक मॉनिटरिंग कमेटी जिले के अंदर भी बनाई हुई है। हर जिले के वो तो स्टेट लेवल की आपकी कमेटी पंचकुला में बैठी है, जिलों में कौन काम कर रहा है? शहरों में कौन सी कमेटी कहाँ नजर आ रही है? वही तो बात हो रही है। आज स्पीकर को आपके क्यों उठ के जाना पड़ा अगर ये कमेटी काम कर रही होती तो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों पे हम सवाल ना उठाएं, क्योंकि जरूर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल गड़बड़ कर रहे हैं तो उन पे सरकार सभी पर हम सवाल उठा भी नहीं रहे। मैं आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ। और मैं अभी मैंने नोट किया है मैडम, मैं आपको बता देता हूँ, जिस ये रेवाड़ी के अंदर कैप्टन नंदलाल अस्पताल है, धारूहेड़ा में मेडिकॉम हॉस्पिटल है, इस पे हमने कार्रवाई की है। हमने फरीदाबाद जिले के अंदर बल्लभगढ़ में जो जैनिक हॉस्पिटल है उस पर हमने कार्रवाई की है। तो मैं कह रहा हूँ बहुत से हॉस्पिटलों पे कार्रवाई हुई है, जो गलत कर रहे हैं उन पे हम कार्रवाई आगे भी करेंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है इन पर कार्रवाई करने के लिए। जिला स्तर पर भी हमारी टीम है, प्रदेश स्तर पर भी हमारी टीम है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्थाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फील्ड में उतरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि लगभग 20 जिलों के अंदर मुख्यमंत्री जी स्वयं हॉस्पिटलों में जा करके कांग्रेस से इस मामले के अंदर एक कमेंट ले लेते हैं। कांग्रेस क्या देखती है कि क्या वाकई में धरातल पर स्थितियां ठीक है, इस तरह की कमेटियां काम कर रही है? मोनिका, देखिए आशीष जी, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि मैं सच मायने में बात यह कि मुख्यमंत्री की जवाबदेही क्या है। मुख्यमंत्री जब इस कोरोना काल का बहुत भीषण दौर चल रहा है तो अब मुख्यमंत्री जी फीते काटते पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। और 2 दिन पहले क्या हुआ, जब लोगों ने उनसे सवाल किया तो लोगों को ऊपर लाठियां और गोलियां बरसाई गई। ये मुख्यमंत्री जी का खुद 112 सरकार लगाती है तो उसका खुद ही नहीं सकती है। एक मिनट रुको, आप रुको मैं सच बोलता हूँ, रुको आप ऑक्सीजन हॉस्पिटल का आप ये देखिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जी ने। अरे सुनिए भैया, मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। आप गलत नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन अस्पताल का उद्घाटन किया है और आपकी कांग्रेस पार्टी ने किसानों को भड़काने का काम किया है। आपकी कांग्रेस पार्टी ने किसानों को भड़काने का काम किया है। और जो गुरनाम सिंह चडूनी है उन्होंने खुद ने मारा है, गुरनाम सिंह चडूनी ने खुद ने माना है कि किसानों ने वहां पे दंगाई की है, पुलिस वालों के ऊपर एक्टिव करवाने का प्रयास किया। गुरनाम सिंह चडूनी ने माफी मांगी है इसके लिए। और आपने
देखिए भाई साहब, देखिए आपने विजेंद्र जी और खाली जी, देखिए हमारा जो मुद्दा है मुद्दे से ना भटके, हमारा आज का जो मुद्दा है हम अपने मुद्दे पे रहे, हम जो चर्चा कर रहे हैं हम उसी के ऊपर चर्चा पे रहे, मुद्दे से भटकना विषय नहीं है जी। देखिए कम से कम दूर तो बोले, कोई गोली नहीं चली वहाँ पे। और शॉर्ट में आंसर दीजिए खालिद जी। बात सुननी पड़ेगी, बात सुननी खालिद जी गलत गलत बात कही है, गोली चलने की आपने, सुननी पड़ेगी। आपको माफी मांगनी पड़ेगी गोली चलने की बात पे। कहाँ गोली चली है? यही तो अफवाह फैलाते हैं आप। मैडम से पूछिए, गोली का प्रमाण दे, मैडम गोली का प्रमाण दे। ठीक है डॉक्टर केएस खेर, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, आखिर क्या होना चाहिए प्राइवेट अस्पतालों की इन मनमानियों को रोकने के लिए, क्योंकि आम जनता तरस रही है मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस बीच हम देख रहे हैं कि मजबूरियों में मोटी रकम वसूली जा रही है लोगों से। मेरा तो साफ कहना है कि आईएमए जो है हरियाणा सरकार के साथ, कानून के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो है काम करने को तैयार है। अस्पतालों में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? अभी जो सुझाव आया था, बिल्कुल एक ऑडिट कमेटी, सुपरविजन कमेटी बनाई जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो भी दोषी चुना जाए उसके सख्त से सख्त सजा दी जाए। आईएमए तो इसकी जो है इसके साथ है कि कोई भी दोषी हो, कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल इस तरह की बेईमानी करता है या ज्यादा पैसे लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। उसको जो है ना कोविड से हॉस्पिटल से हटा दी जाए और उस पर इनकम टैक्स का जो है वो भी कार्रवाई की जाए। हम तो इस हक में, हम किसी भी दोषी डॉक्टर को किसी भी दर्द उसके साथ नहीं है, हम बिल्कुल कानून के साथ है, सरकार के साथ है। और मैं तो इन्हीं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं, इनसे भी मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप इस समय राजनीति छोड़ के जो जनता के साथ जो महामारी में इतनी दिक्कत हो रही है उसमें जो है काम करें। क्योंकि वक्त का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हर मुद्दे पर आज राजनीति हो रही है। जरूरी ये है कि प्राइवेट अस्पतालों पर, उन प्राइवेट अस्पतालों पर जो कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मोटी रकम वसूल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और देश की जनता को लूटने का ये काम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि इन पर कार्रवाई हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.